Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone. Today we are going to start class 10th Sources of Energy part 2. Alright? So let's see what happens. Firstly we will see classification of sources of energy. इससे पहले हम क्या देख रखे हैं? प्रीवियस वीडियो में हमने देखा रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल क्या होता है. राइट? यहाँ हम देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स. What are fossil fuels? These are the remains of prehistoric plants and animals. Prehistoric मतलब जो आज इस दुनिया में नहीं है. Which got buried. Buried means दब गए थे. Deep inside the early millions of years ago. बहुत पहले. That's why fossil fuels जल्दी नहीं बनते. It took millions of years for them to get buried and convert into fossil fuels. Due to some natural process, these fossil fuels are non-renewable sources of energy. What do you mean by non-renewable? एक बार जो वैनिश हो जाता है वापस नहीं आते. Non-renewable means आप उसको बार बार reuse नहीं कर सकते हैं. So they come under non-renewable sources of energy and cause environmental problems due to pollution. Pollution भी करते हैं fossil fuels. Alright? Formation of fossil fuels. During its formation, an entire organism or its parts often get buried in sand or mud. Then they decay and disintegrate. Disintegrate मतलब क्या होता है? बिखरना या टूटना. Leaving no signs of their existence. In fact, the harder parts of the organisms after their death settle down and are covered by sediments and subjected to extreme pressure and temperature of the earth. जब वो नीचे दब जाएंगे तो नीचे क्या है? अर्थ में प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. So they are subjected to it, or earth converts them into fossil fuels. This process being referred to as fossilization. फॉसिल के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? फॉसिलाइजेशन. डिसएडवांटेजेस क्या है फॉसिल फ्यूल्स के? एडवांटेज क्या हम जानते हैं, हम चलाते हैं ना रोज. बिना फॉसिल फ्यूल के हमारी लाइफ चल रही है क्या? नो. ऑलराइट. एलपीजी, कोल, पेट्रोलियम, एवरीथिंग इज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स ओनली. दीज आर नॉन रिन्यूएबल and once used cannot be renewed. वापस से यूज़ नहीं किया जा सकता, रिन्यू नहीं किया जा सकता. Burning of fossil fuels causes air pollution. Next, the fossil fuels reserves in the earth are limited. People are increasing day by day. Population बढ़ती जा रही है. But fossil fuels के जो resources हैं हमारे पास वो क्या है? Limited है. And may get exhausted soon. Exhausted means जल्द ही वो ख़त्म हो सकते हैं. तो उसके बाद नए कैसे लाएंगे हमें नहीं पता. That's why अभी टेक्नोलॉजी क्या कहती है? Switch to different modes. Alright? That's why we are using renewable sources more. We are trying for that. Next, what is thermal power plant? थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? ऑब्वियसली इट विल जनरेट व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी. इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम व्हाट? हीट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम. तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? कोल और पेट्रोलियम जलता है. वो जलने से हीट प्रोड्यूस होती है. उस हीट से पानी गर्म किया जाता है एंड वो वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट होता है, ड्यू टू दैट स्टीम एक टरबाइन रोटेट की जाती है और वो स्टीम क्या करता है? अपना एनर्जी टरबाइन को देता है और ख़ुद वाटर में कन्वर्ट होता है और ये प्रोसेस चलता रहता है. और टरबाइन क्या कर रही है? टरबाइन
स्टीम के पावर की वजह से रोटेट कर रही है और उस टरबाइन के रोटेट होने से रिलेटेड एक शाफ्ट है, एक कॉमन शाफ्ट पे इधर टरबाइन है, इधर जनरेटर वाला एस्पेक्ट लगा है पूरा। जनरेटर मतलब मैग्नेट्स का अरेंजमेंट है, उसमें कोई कॉइल रोटेट होती है तो वहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो अरेंजमेंट उसी शाफ्ट पे किया गया है। तो स्टीम के थ्रू, कोल के थ्रू स्टीम के थ्रू जो एनर्जी आई वो टरबाइन ने ली और टरबाइन के थ्रू वो एनर्जी किसको पास ऑन हुई? जनरेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है हमें। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। फॉर एग्जाम्पल fossil fuels, coal, petroleum and natural gas produced thermal electricity. कोल पेट्रोलियम की हेल्प से हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। दिस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन इज वेरी एफिशिएंट। क्यों? ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करके हम ट्रांसफर करते हैं, तो ऑल्टरनेटिंग करंट इज वेरी easy to transmit. The steam produced by burning fossil fuels enhance the turbine to produce electricity. I don't know what is this word. क्या कह रहा है ये? जो स्टीम प्रोड्यूस होती है बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल के जलने से जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, इट runs the turbine to produce electricity. Alright? Sources of energy are also classified as conventional and non-conventional. जो हम यूज़ कर रहे हैं वो conventional, जो नहीं यूज़ कर रहे हैं वो non-conventional. Next देखेंगे हम solar energy. The energy produced by the sun in the form of heat and light is called as solar energy. Solar radiation can be converted into electricity. वाह, कैसे? सोलर एनर्जी आ रही है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? थ्रू सोलर सेल्स, जिनको फोटोवोल्टेइक सेल्स भी बोलते हैं। ये सेल्स कुछ इस तरह के होते हैं कि दे ट्रैप सोलर एनर्जी एंड थ्रू सम मोड्स दे ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, which is not right now अपने कोर्स में नहीं है। Alright, so solar cells, solar panels में क्या लगे हैं? solar cells. That's why they are somewhat costly. उन solar cells की क्या efficiency है? They trap solar energy and they convert it into electricity. Alright, they are also called as photovoltaic cells. तो एक बात ध्यान रखें, सोलर की अगर हम बात करें तो सोलर का इंस्टॉलेशन मुश्किल है, खर्चीला है। इंस्टॉलेशन मीन्स उसको लगाना, बट वंस इट इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड उसके बाद मेंटेनेंस कभी कभार देखनी पड़ती है। उसके अलावा इस पर कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सोर्स है वो किसी के बाउंड में नहीं है, इट इज़ फ्री फॉर अस। सोलर एनर्जी आपको हर दिन मिलेगी, हर दिन भी नहीं मिलेगी, इस दिन बादल होंगे तो अगले दिन वो मैनेज हो जाएगी। ऑलराइट, इट इज़ फ्री फॉर अस, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है हमें। फोटोवोल्टेइक सेल्स कन्वर्ट सोलर रेडिएशन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सिलिकॉन सोलर सेल्स। सोलर सेल्स किसके बने होते हैं? सिलिकॉन मटेरियल के। सोलर सेल्स अरेंज ऑन अ लार्ज फ्लैट शीट्स फॉर्म अ मिरर सोलर पैनल। इवन सोलर कुकर्स आर यूज्ड। सोलर कुकर्स आर पेंटेड ब्लैक। आई होप यू नो सोलर कुकर्स, जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। सोलर कुकर्स आर पेंटेड ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड एंड a large glass plate to trap solar energy or solar radiation by greenhouse effect. greenhouse effect क्या कहता है? जो लाइट अंदर आ गई उसके बाद में आप ऐसा ऑरा क्रिएट कर दोगे इट कांट मूव आउट, तो जो मूव आउट नहीं कर पाएगी तो अपनी हीट वो कहाँ रखती है? अंदर ही रखती है। दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी। सोलर कुकर के एडवांटेजेस क्या है? यू कैन सी सोलर कुकर हियर, मिरर, ये ब्लैक एंड है इनसाइड से टू एब्जॉर्ब मोर। सोलर कुकर का एडवांटेज इको फ्रेंडली है, कोई पोल्यूशन नहीं, रिन्यूएबल है क्योंकि हमारा सोर्स हर दिन आएगा तो हमें एलपीजी की तरह उसको रोज़ खरीदने का, खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है। रूरल एरियाज़ में यूज़ करते हैं
and it retains all the nutrients in the food due to slow cooking. खाने के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो मौजूद रहते हैं, they don't vanish. Disadvantages क्या है? Silicon cells are expensive. Initial cost is a bit high. Solar radiations are not uniform over the earth's surface. रेडिएशंस हर जगह एक जैसे नहीं पड़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें बहुत सारी चीज़ें सोच के करना पड़ता है. कैन नॉट बी यूज्ड एट नाइट और अनक्लाउडी डेज. दिस इज द लिमिटेशन कि जिस दिन सोलर कुकर यूज़ करना है आपको, तो आपने बाहर रखा, आपने कहा शिट, बलराज सर ने तो बताया था बट सोलर कुकर तो काम ही नहीं कर रहा, तो क्या घाटा हो गया. ऑन द सनी डे और इन द नाइट यू कांट यूज सोलर कुकर, राइट. Cannot be used to make chapatis for frying, as these require a temperature of 140 degrees centigrade or more. Maximum temperature of 100 degrees centigrade only can be achieved in a solar cooker. Alright. Other solar devices are solar water heaters and solar furnaces, which you have, which जो हम देखते हैं आजकल के टाइम पे. सोलर वाटर हीटर्स बहुत लोगों के घर में लगे हैं, तो उसमें फ़ायदा क्या है? यू डोंट हैव टू अप्लाई इलेक्ट्रिसिटी. स्विच ऑन नहीं करना पड़ता कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करूँगा और उससे अपना इमर्जन रॉड के थ्रू या गीज़र के थ्रू पानी गर्म करूँगा. इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आ रहा. व्हाट दे यूज़, सोलर वाटर हीटर यूज़ करते हैं. वो एक बार इंस्टॉलेशन है, वंस इट्स बीइंग इंस्टॉल्ड, अपने आप धूप की वजह से वो पानी गर्म हो रहा है एंड यू आर गेटिंग द वार्म वाटर, राइट. वैसा अरेंजमेंट है, एक बार जो गर्म हो गया आप उसको नहीं भी यूज़ करो तो ऐसा नहीं वो ठंडा हो गया. It's contained in a container which is thermal. Thermal means adiabatic wall, diabatic thermal wall, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मतलब वो हीट को पास नहीं करने देता, राइट. ऐसे कंटेनर में रखा जाता है. सोलर कुकर टेक्स मोर टाइम एज कंपेयर टू LPG to boil potato or rice. Yet Kunal uses solar cooker for such type of cooking. Why does Kunal uses solar cooker instead of LPG? Give reasons. क्यों यूज़ किया कुणाल ने? सोच के देखो. LPG में खर्चा लग रहा है, सोलर में खर्चा नहीं लग रहा. LPG पोल्यूशन है, जलाते हैं ना, पोल्यूशन देगा. सोलर कुकर नहीं देगा. Name the phenomenon which is responsible for obtaining high temperature in solar cooker. So let's see. There are no energy losses while cooking on the solar cooker, as the food gets cooked in a controlled environment, whereas cooking on LPG leads to maximum percentage of energy loss. Energy loss किसका? Food का. Second, name the phenomenon. ये फर्स्ट पार्ट की ही बात कर रहा है अभी, ए पार्ट की. दिस ए एंड दिस इज बी. और क्या फ़ायदा है सोलर कुकर बनाने का? टेम्परेचर कंट्रोल कुकिंग रिटेन्स द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड. यूजिंग द सोलर कुकर LPG कैन बी सेव्ड होगा, विच रिजल्ट इन द एमिशन, रिडक्शन इन द एमिशन ऑफ CO2. It saves a lot of prestigious time which is normally consumed for cooking purpose. Next पूछा था, name the phenomenon which is responsible for obtaining high temperature in solar cooker. It is called as greenhouse effect. Alright? Greenhouse effect बोला जाता है इसको. Now let's see what is wind energy. हवा की एनर्जी. Wind energy क्या है? When large mass of air moves from one place to another, then it is referred to as wind. During this process, kinetic energy gets associated with it, which is referred to as wind energy. It can be converted to mechanical and electrical energy both. Wind energy को आप mechanical में और फिर electrical energy में convert कर सकते हो. Kinetic energy of wind is used in running of windmills, which are used to lift water, grind grains and produce electricity too. Alright.
So in this way we use wind energy to produce mechanical energy and electrical energy. The important use of wind energy are to drive windmills, water lifting pumps, floor mills. It is used to propel sailboats, used to fly engine. I don't get it. What it is? It is used to generate electrically used for various purposes like lighting, heating, etc. Advantages क्या है wind energy के? Eco-friendly, most important. Secondly, renewable, most important. Eco-friendly ना pollution दे रहा और renewable है मतलब हर दिन available है आपके लिए without any cost. This is most important. Disadvantages क्या है? Wind speed is not uniform always. कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी बहुत कम, कभी बहुत ज़्यादा. It can vary. Need a large area to erect series of windmills. Big amount of investment is needed and the output is less compared to investment. You can't basically rely on it. तो उसके लिए क्या किया जाता है? ऐसा नहीं कि रैंडमली जहाँ मन हुआ वहाँ खड़ा कर दिया. नो, whenever this thing is done कि कहीं पे हम विंडमिल्स लगा रहे हैं, उससे पहले उस जगह स्टडी किया जाता है, रिसर्च किया जाता है एटलीस्ट फॉर 6 months. वहाँ पे देखा जाता है कि किस मौसम के किस फेज़ में, किस समय, दिन में, रात में, किस समय कितनी और कैसी विंड्स चलती हैं. ऑलराइट, और उसी के हिसाब से अलाइन किया जाता है कि फ़ैन को इधर रखूँ, ऐसा रखूँ, ऐसा रखूँ. ठीक है, किस एंगल पे सेट करना है. प्लस आजकल की टेक्नोलॉजी अगर बताऊं तो आजकल वेरिएबल पिच प्रोपेलर्स आते हैं. वेरिएबल पिच मतलब अगर पंखा ऐसे फिक्स्ड है, राइट, और मुझे इस एंगल पे करना है तो ऐसे अरेंजमेंट्स भी आते हैं. विद सिंपली अ बटन यू कैन स्विच टू दिस और यू कैन स्विच टू दिस, यू कैन स्विच टू दिस, यू कैन स्विच टू दिस. वेरिएबल पिच बोलते हैं इनको. ऑलराइट, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स हैं. नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रो पावर प्लांट. हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो मीन्स वाटर. When the water flowing in a river is stored in dam and allowed to from the tap of a dam, डैम की टॉप से अलाउ किया जाता है उसको गिरने को, the water rushes down with a great force which can be utilized to drive large water. It is not turbine, it is turbine. ठीक है. These turbines, थर्मल पावर प्लांट में क्या हो रहा था? टरबाइन चल रही है लेकिन स्टीम की हेल्प से चल रही है और वो स्टीम बनी है कोल की हीट से. ठीक है. हाइड्रो पावर प्लांट में भी टरबाइन चलेगी लेकिन वो किसके हेल्प से चलेगी? पानी जो ऊपर से आ रहा है, डैम बन गई, पानी स्टोर हो गया, अब पानी को वहाँ से पेन स्टॉक के थ्रू एक जगह भेजा जाएगा जो तो काफ़ी डाउन होगी और वहाँ नीचे टरबाइन लगा होगा. उस टरबाइन पे जब वो जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, उसकी वजह से टरबाइन घूमेगा और टरबाइन घूमते ही आगे का पोर्शन सेम है. टरबाइन को शाफ्ट से कनेक्ट किया, उस शाफ्ट के दूसरे पॉइंट पे जनरेटर वाला सिस्टम लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है. तो इसमें कोई कॉस्ट लगा आपका सिर्फ इंस्टॉलेशन का, एल्स एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू. दीज टरबाइन्स आर कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिक generators which generate electric current. The electricity generated in the process is termed as hydroelectricity, means water से आई है. In fact, the process involves transfer of potential energy of water into kinetic energy and then into electrical energy. हाइट पे था पानी, जब पोटेंशियल एनर्जी फ्लो क्या आ रहा तेजी से तो काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बाद में कन्वर्ट किस में हुई? मैकेनिकल एनर्जी में. टरबाइन को घुमा रही है और मैकेनिकल एनर्जी बाद में कन्वर्ट हुई आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई. इट इज़ द मोस्ट कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी. कन्वेंशनल मीन्स जो यूज़ किया जा रहा है काफ़ी टाइम से. इट इज़ क्लीन एंड नॉन पोल्यूटिंग एट ऑल. बिल्कुल क्लीन और नॉन पोल्यूटिंग.
Dams are constructed to collect water flowing in high altitude river. The stored water has a lot of potential energy. When water is allowed to fall from a height, potential energy changes into kinetic energy, which rotates the turbine to produce electricity. I hope it is clear, guys. Advantages क्या है हाइड्रो पावर प्लांट के? It is readily and abundantly available everywhere, eco-friendly, and does not produce any kind of pollution. It is also a renewable source, as water itself is renewable and inexhaustible source. It is a cheap source of energy. Very important. Cheap source of energy, and it does not involve any costly investment. फिर तो हर कोई लगा लो, water availability होना चाहिए. Alright, then you can do this. Highly expensive to construct. Running cost नहीं है, बनाना costly है. Dam बनाना, turbines लाना. Alright, dams cannot be constructed on all river sites. ये इसका disadvantage है. Large areas of human habitation and agriculture fields are submerged. जब डैम बनता है, पानी रुकेगा तो बहुत सा एरिया खाली करवाया जाता है, सबमर्ज हो जाता है, जहाँ पे लोग भी रहते थे, खेती भी होती थी. तो वो चीज़ एक डिसएडवांटेज है इसका. पीपल फेस सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. सोशल मीन्स अगर मेरा घर नदी के पास होगा तो मुझे वहाँ से डिसलोकेट होना पड़ेगा, एंड दैट विल बी डिसएडवांटेजेस फॉर मी टिल द टाइम आई एम नॉट प्रोवाइडेड विद एनी अदर रिसोर्सेज. क्लियर है? ये एक डिसएडवांटेज होता है इसमें है. एल्स इट इज़ वेरी स्मूथ. देखिए इस तरह यहाँ रिजर्वायर बनाए जाते हैं, यहाँ स्लुइस गेट्स होते हैं जो पानी को अलाउ करते हैं. जब पानी हमने फ्लो करना अलाउ किया तो यहाँ पे तो है कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी. जब फ्लो हो रहा है तो कौन सी एनर्जी हो रही है? काइनेटिक एनर्जी. फिर यहाँ टरबाइन रोटेट हो रही है तो यहाँ मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी. उसके बाद जनरेटर के अंदर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वी गेट पावर लाइन से अंदर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी हमें. क्लियर है? दिस इज द अरेंजमेंट फॉर अ हाइड्रो पावर प्लांट. हाइड्रो पावर प्लांट के एडवांटेजेस क्या है? इट इज रेडिली अबंडेंटली अवेलेबल, इको फ्रेंडली, रिन्यूएबल सोर्स, चीप सोर्स. ये हम देख चुके हैं. हाईली एक्सपेंसिव, डैम्स कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, लार्ज एरियाज आर सबमर्ज्ड, पीपल फेस सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. Important question. Why do people oppose the construction of Tehri Dam on the river Ganga and Sardar Sarovar project on river Narmada? कि अगर सब कुछ इतना सही है, अगर इतना बेनिफिशियल होता है हाइड्रो पावर प्लांट, तो बनाने क्यों नहीं दे रहे? लोगों ने ऐसा कभी क्यों किया कि गंगा के ऊपर तेहरी डैम बनी और नर्मदा के ऊपर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट? देन व्हाई पीपल रिटेलिएटेड? Mention 3 disadvantage of producing hydroelectricity by constructing the dams. Dams को बनाने से क्या क्या disadvantage है? List any 3 ways in which construction of dams or production of electricity adversely affects the environment of that place. Adversely means खराब तरीके से. Large area is required to build the dam. डैम को बनाने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए. Which result in रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल. जो लोग वहाँ आसपास रह रहे थे उनको वहाँ से डिस्प्लेस किया जाता है. राइट. लार्ज इकोसिस्टम्स आर डिस्ट्रॉयड व्हेन सबमर्ज्ड अंडर द डैम्स. वहाँ पे तो पेड़ पौधे, खेती, एग्रीकल्चर सब था, लेकिन अगर डैम बनाएंगे तो पानी वहाँ तक जाएगा, तो ऑब्वियसली वो लार्ज एरिया जो था वो इकोसिस्टम का क्या हो जाता है? सबमर्ज हो जाता है, तबाह हो जाता है. The vegetation which is submerged rots under anaerobic conditions. Anaerobic means without oxygen, and give rise to large amount of methane gas, which leads to greenhouse effect. ये कुछ disadvantage थे यहाँ पे. I hope it is clear to you कि हाइड्रो प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, विंड एनर्जी क्या है, कौन रिन्यूएबल है, कौन नॉन रिन्यूएबल है, और ये सारे
कैसे काम करते हैं, क्या एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हमें पता होना चाहिए. देन ओनली वी कैन डिसाइड whether to do it or not. Right? Thank you guys. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.